हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित MMKP यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3। उसी के साथ हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन की, जिसमें कल हमने पढ़ा था कि एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रेडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिग्री कैसे निकल के आती है, और हमने बात करी थी कि अगर आप हमारे सामने एंगल दिया हो, रेडियन दिया हो या रेडियस दिया हो तो उनमें क्या आपस में रिलेशन होता है, ये सब हमने कल बात की थी। आज हम कुछ प्रॉब्लम के साथ आए हैं, प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। चलिए, जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360 डिग्री दिया गया हो, इन्हें हमें अगर रेडियन में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, कल हमने बात करी थी रेडियन को डिग्री में और डिग्री को भी रेडियन। अगर हम डिग्री को देखिए, हम अगर समझते रहना, जब आपके पास डिग्री दी गई है और डिग्री को हम अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो रेडियन बन जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इसके अपोजिट चल जाते हैं, मतलब अगर हमसे कहा जाए कि भैया रेडियन हमारे पास है, उसे आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो हम रेडियन जो भी आपको वैल्यू देगा उसे आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, आपको डिग्री में आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल। जैसे यहाँ बात करी गई है कि डिग्री हमारे पास 30 डिग्री है तो उसका मान रेडियन में क्या होगा। जैसे आपके पास डिग्री क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री आपके पास डिग्री है, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे पाई अपॉन 180 से, जो भी कैलकुलेट करके आएगी वैल्यू आपके पास कितनी आई, पाई अपॉन 6। तो पाई अपॉन 6 जो मान आया वो आपके पास 30 डिग्री का रेडियन में वैल्यू निकल के। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 45 डिग्री की, तो पाई अपॉन आपके पास 180 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4, तो हम कहेंगे पाई अपॉन 4। देखिए, पाई अपॉन 4 ये आपके पास रेडियन में है। आगे चलते हैं, 60 का क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3 हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। 180 का क्या होगा, पाई होगा। 270 की हम बात करें तो 270 आपके पास मल्टीप्लाई किससे, पाई अपॉन 180 से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, ये 3, ये 2, तो बनेगा आपके पास 3 पाई अपॉन आपके पास 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 पाई अपॉन 2। इसी तरीके से अगर 360 की बात करें तो 360 इंटू आपका पाई अपॉन आपके पास 180 इक्वल टू 2 पाई। तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट हो जाती। तो हमने देखा कि अगर डिग्री दिया हुआ तो हम कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। अगर अच्छा यही हमसे क्वेश्चन पूछ ले, इसी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दे इस तरीके से, अब वो अगर हमसे कहे, देखिए इसी क्वेश्चन की बात कर लें कि हमारे पास रेडियन दिया गया है और वो कह रहा है कि भैया डिग्री में बताइए। देखिए क्या करेंगे हम, जो हमें आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है, पाई अपॉन 6 दिया गया है, एक एंगल रेडियन में दिया गया है, और कन्वर्ट किसे करना है, हमें उसे डिग्री में करना। तो क्या करें, पाई अपॉन 6 लिखिए, लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे 180 अपॉन पाई से, तो 180 अपॉन अब 6 पाई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 30 डिग्री। मतलब रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आप 180 अपॉन पाई से क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। बस इतना समझ लीजिए। और अगर डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो डिग्री दी गई है उसे आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए और देख लीजिए, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 की बात करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन आपके पास पाई से, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास कितना मिलेगा, 45। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यू आपके पास सेम आने वाली है, चाहे आप रेडियन से डिग्री में बनिए, डिग्री से आप किस में चेंज कर लीजिए, रेडियन में आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो हमारे पास नीचे वैल्यू वही आएंगी जो हमारे पास ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का, तो 1 नंबर आज हम पक्का करके जाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं कुछ और आगे की। तो आइए बात करते हैं और क्वेश्चन की, जिसमें हमने कुछ इस तरीके से लिया है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट ये है कि कन्वर्ट करना चाहता है वो 40 डिग्री 20 मिनट को किस में चेंज करवाना चाहता है, वो हमसे रेडियन में चाहता है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है
कि 6 रेडियन आपके पास है तो उसे कन्वर्ट कर दिए किसमें, उसे आप कन्वर्ट कीजिए डिग्री। तो सिंपल से तरीका है, देखिए ये आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपके पास मान लीजिए कोई आपके पास एंगल दिया हुआ, गिवन आपके पास एंगल कितना है 40 डिग्री और 20 मिनट। अब देखिए ये 40 डिग्री है, ये 20 मिनट है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को एक जैसा मिला लेना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा है कि भैया हमने ये पढ़ा है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट आपके पास किसके बराबर होगा, 1 मिनट होगा 1/60, तो ये बन जाएगा डिग्री। तो हमारे पास जो 20 मिनट है उस 20 मिनट को हम क्या कर लें, 1/60 से मल्टीप्लाई अगर कर लें तो हम क्या मिल जाएगा, हमें 20 मिनट का भी क्या हो जाएगा, हमारे पास डिग्री मिल जाएगी। तो कहने का मतलब मेरे सिंपल सा ये है 20 मिनट इक्वल टू 20 इंटू 1/60 इक्वल टू आपके पास बनेगा 1/3 और ये डिग्री बन जाएगी। क्लियर। अब हम लिख सकते हैं इसे 40 डिग्री 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 40 डिग्री जो आपको लिखना है एग्जाम में इंटू 20 इंटू 1/60, और जब कैलकुलेट करोगे तो 20 डिग्री इस तरीके से होगा और ये आपके पास होगा और यहाँ आपके पास बनेगा ये 1/3। अब आप देखिए 1/3 जब आप बना तो हमें क्या करना है, ये इस तरीके से है, जब इस तरीके से रहेगा तो ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। अब डिग्री में डिग्री ऐड होती है, अब वो किस तरीके से होगी, तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से लिखना होगा। तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, फिर हमने क्या किया, इसमें ऐड किया इसके साथ, जो भी आंसर आएगा इसके साथ, तो क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू आपके पास तो 120 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना हुआ 121 अपॉन आपके पास 3, ये आपके पास बन गया क्या, डिग्री में कन्वर्ट। तो अब हमारे पास कंप्लीटली एंगल किस में आ गया, वो 121 अपॉन आपके पास 3 और डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, देखिए कन्वर्ट करना था रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हमारे पास डिग्री में दिया जाए तो हम उस डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पाई अपॉन 180 से। ठीक, ये हमने पढ़ा। देखिए पाई अपॉन 180 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो हमने क्या किया, आपके पास 121/3 इंटू आपके पास पाई अपॉन 180, तो ये कंप्लीटली आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, रेडियन में। जब रेडियन में होगा तो हमने सीखा कि भैया कुछ इस तरीके से 121 पाई अपॉन आपके पास कितना हुआ 8×54 540, तो क्या कहलाएगा ये रेडियन। तो जो आपके पास था डिग्री उसे हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया एक डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन आपके पास 180 रेडियन। मतलब जो आपके पास एक डिग्री होगा उसे हमें मल्टीप्लाई करनी होगी किससे, पाई अपॉन 180 से। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन था 40 डिग्री 20 मिनट वो आपके पास कन्वर्ट हो गया 1/121 पाई अपॉन 540 रेडियन। तो क्या आंसर मिला इसका, ये मिला आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें बात करी गई है कि हमारे पास एक 6 रेडियन दिया गया है और वो रेडियन को किस में कन्वर्ट कराना चाहता है, वो हमसे डिग्री में कन्वर्ट कर। आइए बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि इस तरीके से है, 6 रेडियन की बात करता है। तो हम ये कहते हैं, देखिए कि भैया एक डिग्री आपके पास बराबर होती है पाई अपॉन 180 रेडियन के, ये हम बात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया पाई इक्वल टू आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, 180 आपके पास डिग्री की। ये पाई किस में हो गया, रेडियन। तो हम कहेंगे रेडियन पाई इक्वल टू 180 डिग्री। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर लेंगे।
और हमने ये भी पढ़ा है कि 1 डिग्री इक्वल टू होती है 60 मिनट के, और ये भी हम पढ़ के आए हैं कि 1 मिनट इक्वल टू होती है 60 सेकंड के। साथ में हम ये भी पढ़ा है कि हमने 1 मिनट इक्वल टू होती है 1/60 डिग्री के, और ये भी हम पढ़ के आए हैं कि 1 सेकंड इक्वल टू होती है 1/60 मिनट के। ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। अब बात करते हैं हम रेडियन की। तो हमने ये कहा था अगर हम रेडियन हमें निकालनी हो और रेडियन से हम डिग्री में अगर कन्वर्ट करें तो हम उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180/π से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए हमारे पास क्या है, देख लेते हैं। 6 रेडियन इक्वल टू 6 इंटू किससे मल्टीप्लाई होनी है? मल्टीप्लाई होनी है 180 अपॉन आपके पास पाई से, 180/π, और ये क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? 6 इंटू कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 0, 8 6 48, 8 4 8 8 और 8 4 आपके पास 10। चलिए डिवाइड बाई कितना बनेगा? पाई आपके पास 22/7। पाई की वैल्यू होती है, हमने बता देते हैं हम यहाँ भी कि पाई बराबर हम लिखेंगे 22/7। तो 22/7 हमने वैल्यू रखी, 7 आपका ऊपर पहुँच जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 7 यहाँ मल्टीप्लाई। क्लियर? और कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। 11 ये बनेगा आपके पास 5, आपके पास 4 और 0। क्लियर? तो आपके पास बना 5 4 0 इंटू आपके पास 7 और डिवाइड बाई 11। तो जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 चौक 28, 2 आपके पास 7 35 35 और 2 37। तो ये इतना क्या बन गया आपके पास? डिग्री है। थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए तो 11 से जब आप डिवाइड करोगे 11 से तो कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। कितना बचेगा आपके पास? 4। फिर आपके पास 48 कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। बचेगा आपके पास क्या? ये बनेगा आपके पास 4 बचा, 4 आपके पास जाएगा तो 3 टाइम्स और बचेगा 7/11, मतलब 7 डिग्री बच जाएगा। 343 डिग्री कंप्लीट होगा और 7 अपॉन आपके पास 11 डिग्री आपके पास बना रहेगा। अब 7 अपॉन आपके पास जो 11 डिग्री है उसे भी आप कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आप मिनट में कीजिए या आप सेकंड में। तो देखिए हमने कहा था कि 1 डिग्री इक्वल टू किसके होता? 60 मिनट के होता। तो हम क्या करेंगे? 343 डिग्री कंप्लीट है, उसके बाद आपके पास है 7/11, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? इतना पार्ट ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब जरा कैलकुलेशन कर लीजिए। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 343 डिग्री और 7 6 42 कितना होगा? 7 6 42 420 अपॉन आपके पास 11 और ये मिनट। इसे कैलकुलेट कीजिए तो 343 डिग्री, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ये बनेगा। चलिए अलग से कर लेते हैं इस तरीके से कि 420 को हमने 11 से किया तो आपके पास जाएगा कितना? 3 टाइम्स, तो बनेगा आपके पास 33, और आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 12 में से 3 जाएगा तो आपके पास बनेगा कितना? 9, और ये आपके पास बनेगा 0 और ये 0 8 और ये बनेगा आपके पास 88 और आपके पास 2, तो 38 आपके पास मिनट, और फिर आपके पास 2 बचा, 2/11, ये भी आपके पास मिनट है। आप मिनट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? सेकंड में। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो हमने 60 से फिर मल्टीप्लाई करनी होगी। 343 मिनट 38 सेकंड और 2 × 60 अपॉन आपके पास 11। क्लियर? जरा इसे सॉल्व करें। सॉल्व आप करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए इधर लिख देता हूँ, देखते रहिए। 343 डिग्री 38 मिनट, क्लियर, और बने 20/11, ये निकलेगा आपके पास सेकंड। अब 120 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 11 से। 120 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो कुछ ये बनेगा। 343 डिग्री 38 मिनट कितनी टाइम जाएगा कि आप देखिए, एक बार जाएगा, फिर आपके पास 1 बचेगा और आपके पास कितना होगा? 10 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास लगभग ये जाएगा आपके पास 10 टाइम और 9, तो ये होगा आपके पास लगभग इतने सेकंड। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था 6 रेडियन आपके पास इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा वो आपके पास ये इक्वल होगा इसके कि
343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि 10 रेडियन जो कि बात कर रहे थे वो इक्वल है 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 लगभग सेकेंड। ये आपके पास आंसर होगा इसका। देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, एक नंबर की बात है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो सबसे पहले 1 डिग्री लिखा, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, पाई की वैल्यू बराबर 180 डिग्री। और हम कहेंगे रेडियन अगर पाई की वैल्यू पूछिए तो वो 180 डिग्री होगी। 1 डिग्री 60 मिनट के, 1 मिनट 60 सेकंड के, 1 मिनट आपका 1/60 डिग्री के और 1 सेकंड 1/60 मिनट के। और पाई बराबर 22/7 वैल्यू होती है। 6 रेडियन बराबर 6 × 1/180/पाई डिग्री। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आपने करी तो आपके पास कुछ ये बना 3780 डिवाइड बाई 11 डिग्री। ये डिग्री बना, जब आपने इसे डिवाइड किया तो 343 डिग्री 7/11 डिग्री। डिग्री को इन मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करी। जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया ये पार्ट आपका मिनट में होगा। जब मिनट में हो गया तो 38 मिनट पूरी आखिर 2 मिनट आपके पास फिर बची। 2 मिनट को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड बना। सेकंड में आपके पास बना 120 अपॉन आपका 11 सेकंड, डिवाइड किया तो 10.9 सेकंड के अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आता है। तो हम कहेंगे 6 रेडियन बराबर होगा 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 आपके पास लगभग सेकंड आपके पास मिली। तो ये क्या होगा, आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा एग्जाम। आइए चलते हैं आगे की ओर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मैं रीड करता हूं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या निकालनी है हमें, रेडियस निकालनी है किसकी, सर्किल की। इन विच ए सेंट्रल एंगल आपके पास कितना दिया गया है, एक 60 डिग्री एंगल दिया गया है। इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर है। और यूज किया गया पाई की वैल्यू 22/7। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, तो फाइंड आउट करने के लिए उसने कहा रेडियस फाइंड आउट कीजिए कि जब एक सेंटर पे एंगल बनता है रेडियस सर्किल के अंदर 60 डिग्री और लेंथ आपके पास आर्क की होती है 37 आपके पास 4, तो बताइए रेडियस आपके पास कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, ए बी आर्क हो गया, ए ये सर्किल हो गया, ओ सेंटर हो गया, आर इसकी रेडियस होगी। तो हमें रेडियस की वैल्यू बताएंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि हमने आर्क की वैल्यू ए बी जो हम बात करते हैं वो इक्वल होती है एल की लेंथ की, और वो है आपके पास 37.4 सेंटीमीटर। एंगल आपके पास थीटा इक्वल टू 60 डिग्री देख रखा है। आप चाहो तो उसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जो कि आपके पास रेडियन में होता है वो इस तरीके से होता है कि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसे किससे, 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 से हम उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास रेडियन। सिंपल सी बात। और इसे अगर कैलकुलेट करना है तो आपके पास इस तरीके से कर लोगे, ये आपके पास हो जाएगा पाई अपॉन 3 और ये हो जाएगा रेडियन। क्लियर। और फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि L इक्वल टू आर अपॉन आपके पास थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जहाँ पर L आपके पास लेंथ होती है, R आपके पास क्या होता है, R आपके पास होता है R इक्वल टू L अपॉन थीटा होता है। जहाँ R आपके पास क्या होती है, रेडियस होती है, L आपके पास क्या होती है, लेंथ होती है, और थीटा आपके पास क्या होता है, एंगल होता है जो कि सेंटर पे बना होता है। तो देखिए निकालना क्या हमें, R, इसे R लिखिए। L की वैल्यू क्या रखनी है, L की वैल्यू आपके पास 37.4 और पाई अपॉन 3, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके पास बनेगा 37.4 इंटू 3, और पाई की वैल्यू आपके पास बताई थी, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई बराबर 22/7। नहीं बताई तो आप लिख लीजिए 22/7 होती है इसकी वैल्यू। तो हम लिखेंगे R इक्वल टू 37.4 इंटू 3 अपॉन 22/7। जब आप कैलकुलेट करोगे तो बनेगी R की वैल्यू ये 37.4 इंटू 3 इंटू आपके पास 7 और आपके पास आएगा 22 आपके पास जाएगा, कितने आएगा, 11 से काट दीजिए, ये बनेगा आपके पास 3 टाइम्स ये 0.4, फिर 2 से भी कट जाएगा 1 पॉइंट आपके पास कितना आएगा 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए 17×51 और 7, तो R बराबर कितना आएगा 7 और 35.7 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
क्वेश्चन अच्छा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो इस तरीके से, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, एक हाथ की घड़ी लेते हैं, उसमें जो मिनट वाली सुई है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। एक आप वॉच बना लीजिए, वॉच बना ली, इसमें हमने एक मिनट वाली सुई ले ली, ठीक, मिनट वाली सुई ली। फिर वो कहता है कि जो मिनट वाली, द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद वो बात करता है, हाउ फार डज इट इज डिप मूव 40 मिनट्स। तो वो कितनी मिनट चलती है, 40 मिनट चलती है। तो 40 मिनट चलने के लिए ये आपके पास कुछ इस तरीके से, ये मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ आपके पास बनती है, तो कितनी मिनट चलती है वो, ये 40 मिनट। क्लियर। ये है आपके पास 40 मिनट। तो 40 मिनट से आपको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, आपको एंगल निकालना है, तो एंगल आपको बनाना पड़ेगा। कितने का एंगल बनेगा इनके बीच में, कि जब आपके पास वो सुई यहाँ थी और यहाँ से आपके पास इस पॉइंट पे पहुँच जाती है, 40 मिनट लगते हैं, पर तो एंगल कितना बनता है इसके पर, ये वैल्यू चाहिए। तो क्या क्या दे रखी है, आर दे रखा, 1.5 मान लेंगे रेडियस उसकी। क्लियर। और जब 40 मिनट की बात करी है तो हम ये कहेंगे कि कोई भी अगर मिनट वाली सुई होगी वॉच के अंदर, वो कंप्लीट एक सर्किल कितने में बनाएगी, वो आपके पास 60 मिनट में करेगी। क्लियर। तो हम ये कहेंगे उसका जो एक रिवॉल्यूशन होगा 60 मिनट में होगा। जब 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन होगा तो आपके पास कितनी लगा रही हो, 40 मिनट लगा रही है। तो 40 मिनट 60 का कौन सा भाग होगा, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए जो रिवॉल्यूशन होगा वो आपके पास होगा, 40 मिनट उसके पास थी, टोटल आपके पास 60 मिनट में राउंड होता है, तो 60 मिनट का कौन सा भाग हुआ, अर्थात ये होगा। क्लियर। तो हम कहेंगे ये आपके पास 2, आपके पास 3, आपके पास 2/3 होगा। अब 2/3 जो आपके पास बना वो एक रिवॉल्यूशन का इतने वाला भाग आया। क्लियर हो गया। ये कहेंगे कि ये पार्ट हो गया, किसका हुआ, एंगल का पार्ट हुआ। एक रिवॉल्यूशन घूमने में उसे 60 मिनट लगे, तो उसे कौन सा भाग हुआ, 2/3 हुआ। और एक कंप्लीट, देखिए एक कंप्लीट अगर आप सर्किल बनाते हो, एक राउंड लेते हो, एक कंप्लीट राउंड में आपके पास एंगल कितना बनता है, वो होता है आपका 360 डिग्री। कोई कंप्लीट राउंड लेंगे तो 360 डिग्री जाएगा। तो जरा 2/3 निकालिए 360 का, तो आपको पता चल जाएगा कितना आपके पास एंगल बनेगा। ठीक। तो आपके पास जाएगा ये 140 डिग्री, इतना आपके पास क्या होगा, एंगल बनाएगा। ये बात आपकी क्लियर होगी। कितना एंगल बनेगा, 140 डिग्री आपके पास क्या होगा, एंगल आ जाएगा। क्लियर। अब 140 डिग्री को भी हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल सी बात है, 140 डिग्री इंटू आपके पास क्या होगा, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 140 डिग्री इंटू π/180, और ये हो जाएगा रेडियन। क्लियर। और यहां मैं लिख देता हूं थीटा। अब आपको क्लियर होगी सारी चीजें। चलिए ये हम थोड़ा हटा देते हैं। ओके। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आपके पास ये आएगी। जरा कैलकुलेट करोगे तो ये इससे ये कैंसिल, ये आपके पास जाएगा 7 टाइम और ये जाएगा 9 टाइम। तो बनेगा आपके पास क्या, थीटा इक्वल टू 140 जो आपके पास डिग्री थी वो इक्वल जा रही है 7π/ आपके पास कितना 9, और ये रेडियन के साथ। क्लियर। क्या उसने कोई पाई की वैल्यू दी है, चलिए देख लेते हैं। पाई की वैल्यू दी है 3.14। कितनी वैल्यू दी है, 3 आपके पास 14 उसने वैल्यू दी है पाई की। चलिए ये भी देखते हैं। क्लियर। जरा 3.14 यहाँ वैल्यू रखेंगे, 9 आपके पास ये है, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, रेडियन आपके पास बन जाएगा। क्लियर। अब रेडियन आपके पास बनेगा, इसे थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास बन के आएगी वही वैल्यू क्या होगी आपके पास, उसकी एंगल निकल के आएगा रेडियन में। चलिए क्लियर। तो थीटा बराबर आपके पास आएगा, चलिए कैलकुलेट कर लेता हूँ,
पॉइंट आपके पास 9×27 और आपके पास 4 बजे 9×42, ये आपके पास 7×42 2, तो 4 आपके पास 7×21 और 4 आपके पास 25, ये आपके पास बने 2.52 आपके पास रेडियन। क्लियर। अब हमने निकालना क्या था, हमें निकालना ये था कि भैया ए बी आपके पास लेंथ कितनी होगी। तो r बराबर L/θ हम पढ़ के आए हैं और r की वैल्यू हमने पढ़ी है, जो दिया है उसमें 1.5 और L हमें निकालना है और थीटा हमारे पास ये, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। ये आपके पास L, तो जो आपके पास आएगा 15 दूनी 30, 2 आप 3 बचा, 15×5 75 और 3 आपके पास 78, कितना हुआ 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 2 यहाँ 3 है, तो 3.780 सेंटीमीटर कितनी आ जाएगी उसकी लेंथ बन के निकल के आए। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन के और अंदर कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, हमने ये सारी चीज़ें करी, ये चीज़ें करने के बाद एंगल आपके पास निकाला, रिवॉल्यूशन के हेल्प से लिए सारी वैल्यू हमने निकाल के लेकर आए, तो हमारे पास लेंथ निकल के आती है 3.780 आपके पास लेंथ है। एक कुछ आंसर आपके पास ये मिल जाता है, नोट कर लेना। ठीक इसी के अंदर हम थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या और कुछ हो सकता है। देखिए क्या, आर आपके पास यही है, वेरी गुड। रिवैल्यूएशन हमने निकाला तो ये 2/3 क्यूब, आपके पास कितना 360 है, ये भी होगा। अब 360 को क्या हम और कुछ लिख सकते हैं, तो देखिए 360 को मैंने भी आपसे कहा था कि हम कहीं अगर मिलेगा 360 तो हम उसे 2π भी लिख सकते हैं। क्यों, पाई बराबर आपके पास होता है 360 अपॉन आपके पास 2 अर्थात 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ चेंज करूँगा तो क्या आंसर चेंज होगा वो हम देखेंगे। 2π भी हम लिख सकते हैं। 2π हमने लिखा तो हमारे पास वैल्यू बनती है, जैसे पाई आ जाता है, पाई शब्द कहीं भी मिले एंगल के रूप में तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि 2π × 2/3 आपके पास, तो आपके पास आंसर बनेगा इसका 4π आपके पास 3। जैसे 4π बनेगा तो हम कहेंगे 4π अपॉन आपके पास 3 क्या हो जाएगा, रेडियन। क्लियर, जरा ध्यान से देखते रहना। जैसे 4π अपॉन 3 आपके पास होगा, फिर हमें क्या निकालना होगा, इसकी लेंथ निकालनी होगी। तो हम क्या करें, ये आपके पास लिखेंगे इसकी जगह। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। 4π अपॉन आपके पास 3 रखेंगे और 4π अपॉन आपके पास 3 रहेगा। एंगल हमारे पास होगा 4π अपॉन 3, और जैसे हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो हम वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो बनेगी आपके पास L की वैल्यू आपके पास निकालनी होगी R × थीटा। R की वैल्यू 1.5 आपके पास है और थीटा आपके पास आया 4/3 और पाई आपके पास वैल्यू कितनी है, पाई वैल्यू है हमारे पास 3.14, जो कि उसने बात करी है 3.14 की। जरा कैलकुलेट करें तो आपके पास कितना होगा, ये 0.5 और कैलकुलेट करेंगे तो 2.0 × 3.14 और इक्वल टू बनेगा कितना आएगा 8, 2 और 6। तो ये आएगा आपके पास एक और नया आंसर निकल के आया। क्या आंसर निकल के आया कि आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, ये देखिए L इक्वल टू हमारे पास वैल्यू निकल के आए 6.28 सेंटीमीटर। हमारे पास अब दो वैल्यू है L की, एक वैल्यू हमारे पास L की है 3.780, एक वैल्यू हमारे पास है। क्लियर, देखिए मैंने दोनों वैल्यू आपको निकाल के दिखाई, अलग अलग वैल्यू निकाल के दिखाएं। गलती हो जाती है हम लोगों से, क्या गलती होती है, जब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में बैठ के तो हम भूल जाते हैं कि हमें 360 में क्या लेना है और क्या उसके अंदर कन्वर्ट करना है। अगर सपोज करो यही आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो अगर ये वाला ऑप्शन ना हो, ये वाला ऑप्शन, तो हम ये वाला टिक कर पाएंगे, और ये वाला ना हो, ये वाला दिया हो तो हम ये वाला टिक कर पाएंगे। तो हम ऑप्शन के हिसाब से दोनों चीज़ों को सीखना पड़ता है। क्लियर, और आपके यहाँ जो बुक के अंदर दिया गया है वो ऑप्शन आपके पास ये दिया गया है। क्लियर, तो मैंने जानबूझ के आप लोगों को दोनों की तरह से करना क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया, जिसमें आप सॉल्व करोगे इस तरीके से,
360 जगह 2 पाई रखोगे, 2 पाई को सॉल्व करोगे, रेडियन बनेगा। रेडियन में आप एंगल निकाल के फिर उसे आप r बराबर एल अपॉन आप थीटा रखोगे, एल की वैल्यू आपके पास 6.28 आपके पास मिलेगी और आप इसे नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा माना है। क्लियर? अगर आप दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आ जाए तब आपको चूज करना हो तो आप इसे चूज कीजिए, और अगर आपके पास ये चॉइस ना मिले तब आपके पास आंसर ये दीजिए। तो इस तरीके से दोनों तरह से मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश की। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्किल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस। तो हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है, उन दोनों में रेशो निकालना है रेडियस में। एंगल हमारे पास दिए गए हैं, पहले सर्किल का θ1 ये, θ2 ये, L1 और L2 दोनों की आर्क सेम दे रखी है, L दे रखी है। फाइंड करना कि R1 रेशो और R2 आपके पास फाइंड आउट करना है। तो देखिए θ1 जो आपके पास दिया गया है 65 डिग्री, आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए पाई अपॉन 180 के अंदर। क्लियर? चलिए इसे कैलकुलेट करेंगे, बता देंगे। θ2 बराबर भी आप लिख लीजिए 110 डिग्री इक्वल टू कर लीजिए आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास बनेगा पाई अपॉन 18, ये रेडियन बन जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा, जब 3 से करोगे तो आपके पास बनेगा, चलिए 5 से कर लेते हैं, 13, और ये बनेगा आपके पास 5 से 15, 5 6 30, तो 30 पाई अपॉन आपके पास 36 रेडियन। ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो गए θ1 और θ2। L1 इक्वल टू L2 आपके पास दे ही रखा था, सेम L की वैल्यू है। R1 निकालना है, तो हमने पढ़ा है कि आपके पास L इक्वल टू होगा R इंटू आपके पास थीटा, तो हम कहेंगे L1 इक्वल टू R1 और θ1 एंड L2 इक्वल टू आपके पास होगा R2 इंटू आपके पास θ2। तो ये आपके पास L1 और L2 आपके पास क्या हो जाएंगे? सेम होंगे, L1 इक्वल टू L2। तब हम कहेंगे कि R1 इंटू आपके पास θ1 इक्वल टू R2 इंटू आपके पास कितना? θ2। हमें रेशो निकालना किसका? R1 और R2 के अंदर रेशो, तो बनेगा θ2 और θ1 के अंदर इस तरीके से रेशो आए। तो हम लिखेंगे ये कि R1 और R2 इक्वल टू θ2 आपके पास कितना? पाई अपॉन आपके पास 18, और कितना है? θ1 कितना है? 13 पाई अपॉन आपके पास 36। क्लियर? ये 36। जब इसे सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि R1 और R2 इक्वल टू कितना होगा? ये बनेगा पाई अपॉन आपके पास 18 और मल्टीप्लाई 36 अपॉन आपके पास 30 पाई। क्लियर? इससे ये कैंसिल और ये 18 से 2 बार, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2 आपके पास 13, R1 रेशो R2 आपके पास आएगा 2 और 3 का रेशो। तो कहने का मतलब क्या है? रेडियस के अंदर आपके पास कितना आया? 2 और 13 के साथ रेशो बने। चलिए एक बार और देखते हैं। आपके पास था 65 को आप लिख सकते हो 65 इंटू पाई अपॉन आपके पास 180। 5 से हमने डिवाइड किया तो 5 टाइम्स जाएगा 30 टाइम्स, और ये जाएगा आपके पास 36 टाइम्स। क्लियर? 35 पाई अपॉन 36 बनेगा। 110 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, पाई अपॉन आपके पास 18। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों के पास बनेगा क्या? 5 से 15, 5 6 30, सही है। ये बनेगा आपके पास पाई अपॉन 18 और 13 पाई अपॉन आपके पास 36। तो ये आपके पास कैंसिल होगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स होगा। तो हम लिखेंगे इसे 2 और 13 का आपके पास क्या आएगा? रेशो फाइंड आउट होके निकल के आएगा। चलिए ये बात थी आपके सामने इस तरीके से। क्लियर हुए? तो अब हमने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे कैसे इजीली सॉल्व किए जाते हैं। आगे बात करेंगे एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।